जो वेद है या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि सतयुग में भी हम, द्वापर पे भी हम थे। बच्चों बच्चों, वो 2 खिसकड़ों को हटाओ तो टोपी लगाए हैं। हाँ अब बोलो ना, मैं सीधे हुए आई। हाँ तो एक कही था यार, काली टोपी लगा मजरू बना यार, ताको यार, ताक्यो है। अरे जरा गंभीरता से सुनिए। यानी सतयुग में भी हमारा देश था, त्रेता में भी हमारा देश था, सतयुग में प्रहलाद का जन्म हुआ था। कभी कभी आप लोग कथा सुनते होंगे, जालंधर का जन्म हुआ था, हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ था, तब भी हमारा देश था। द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भी हमारा देश था। और यह कलयुग चल रहा है, और लेकिन हमारी उम्र केवल 79 वर्ष। मेरे बच्चों, ये क्या हो गया? जब हम सतयुग में थे, जब प्रहलाद और जालंधर थे, हिरण्यकश्यप थे, तब भी हम थे, हमारा देश था। भगवान राम त्रेता में, सीता, राम, हनुमान, जो बात आती है रावण, उस समय भी हम थे। और जब कृष्ण और महाभारत, अर्जुन, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, सहदेव, तब भी हम थे, हमारा देश था। और आज कलयुग, और उसके बाद हमारी उम्र केवल 79 वर्ष। क्यों? ये क्या है? यानी 79 वर्ष के पहले क्या? हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों के पहले मुगलों के गुलाम थे। मुगलों के पहले हम गुलामों के गुलाम थे। यानी 700-800 वर्ष हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने राज्य किया। और मेरे बच्चों, इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। या तक हमें इतिहास अपना साथ पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। मेरे बच्चों, हमेशा मस्ती में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्ती के समय यथार्थ भूल जाना बहुत बड़ी गलती है। जिस देश में अर्जुन जैसा धनुर्धारी पैदा हुआ हो, कर्ण जैसा दानी पैदा हुआ हो, द्रोणाचार्य जैसा गुरु पैदा हुआ हो, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुआ हो, कृष्ण जैसा लीलाधारी पैदा हुआ हो, वो देश गुलाम हो गया और 700-800 वर्ष तक गुलाम हो। क्यों गुलाम हुआ? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी। एक राजा जब पिटता था तो दूसरा राजा हंसता था। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर यहाँ की जनता अगर ढेला उठा लेती तो ये देश के दुश्मन, जिन्होंने सोमनाथ को तोड़ा, जिन्होंने राम मंदिर को तोड़ा, ये लौट करके चले जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जिस अलाउद्दीन खिलजी ने जलाया था, मात्र 150 घोड़े लेकर के इस देश में आया था। मेरे बच्चों, ये इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें सिखाता है कि जब जब हमारे अंदर फूट पड़ी है, जब जब हम आपस में लड़े हैं, तब तब हम कमजोर हुए हैं। और आज इसी का नतीजा है कि हम 79 वर्ष केवल, जबकि दुनिया को जो कुछ भी दिया है हम लोगों ने दिया है। यही कोणर में जाकर के देख लीजिए, महर्षि पातंजलि का स्थान है। यही सुभागपुर में देख लीजिए, पाराशर ऋषि का स्थान है, जिन्होंने दुनिया को चांद और तारे की गणना सिखाई। पाराशर ऋषि यही लगभग हमारे ही। और उसके बाद आज हमारी स्थिति ये है। तो इसलिए
हम जानते हैं गर्मी बहुत है, बच्चों का मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज आप वही हैं, आज आप वही हैं जो आपने पहले सोचा था, आगे आप वही होंगे जो आज आप सोचेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माहौल है नहीं, बच्चे गर्मी से परेशान हैं। सिर्फ इतना, अभी एक गीत हमने सुना लाडो करके, लाडो। मेरे बच्चों, वो गीत क्या इशारा कर रहा था? वो गीत कुछ इशारा कर रहा था, पढ़ाई हम किस लिए करते हैं? पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि अच्छा क्या है, गलत क्या है, हम जान जाएं, इसीलिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किस लिए करते हैं? पढ़ाई इसलिए करते हैं कि अच्छा क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी को जानना ही पढ़ाई है। बस 2 लाइन की पढ़ाई है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है कहाँ, जाना है कहाँ, यही समझ लेना पढ़ाई है। और इसलिए आज हम बच्चों से कहना चाहते हैं, ये विद्यार्थी जीवन यानी तैयारी का जीवन, जो आज बोओगे कल वही काटोगे। अच्छा विचार बोओगे, अपने मन के अंदर अच्छा विचार बोओगे तो अच्छा परिणाम पाओगे, बुरा विचार बोओगे बुरा परिणाम पाओगे। एक दिन के अंदर हर आदमी के अंदर एक दिन के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार आते हैं। कितना आते हैं? 60,000 से लेकर के 70,000 विचार। और उसमें अच्छा विचार भी होता है और गलत विचार भी होता है। पढ़ाई का मतलब यही है कि गलत विचार को हम ठुकराते रहें और अच्छे विचार को अपनाते रहें, गलत जाने से बचते रहें और अच्छा रास्ता चुनते रहें। और इसीलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छी बातें आपको कहां से मिलेंगी? आपको मिलेंगी अच्छे दोस्त से, अच्छी किताब से, अच्छी कविता से, अच्छे गीत से, अच्छे संगत से। तो यही सावधानी हमें बरतनी है। और पुनः मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, बच्चों को धन्यवाद देता हूं, प्रबंधक जी को धन्यवाद देता हूं। कोशिश किया उन्होंने सुधार करने का, आगे और कोशिश करें। ना हो तो झंडा यहाँ फहरा लिया करिए, कार्यक्रम राम बहादुर सिंह वाले स्कूल में कर लिया करिए, कोई दिक्कत थोड़ा है, उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा बच्चों का बैठने का अच्छा व्यवस्था रहे। और बच्चों, हम अक्सर बोलते रहते हैं, हो सकता है आपको मोबाइल पर सुनने का मौका मिलता हो तो कभी कभी सुन लिया करो। तो कुल मिलाकर के पढ़ाई का मतलब ही है कि समझदारी हमारे अंदर कैसे आवे। अब उस गाना का क्या मतलब? वो गाना कुछ कह रहा था, वो गाना कह रहा था कि है मेरे बच्चों, कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपके पिता जिंदा होते होते मर जाएं और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये काम मत करना। अगर यही काम करने के लिए पढ़ने आते हो तो पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब पढ़ा लिखा कोई बच्चा या बच्ची ऐसा काम करता है जिसके माता पिता भाई बहन जिंदा रहते हुए मर जाते हैं, गांव में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, समाज में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, ऐसे काम से बचने के लिए ही पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई का मतलब उचित अनुचित की जानकारी हमें हो जाए। हमारे माता पिता इसीलिए खुद तकलीफ सह करके आपको भेजते हैं, खुद आधा पेट खा
करके आपको भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची सही क्या है, गलत क्या है, यह जान जाए, इसीलिए आपको भेजते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों को, अतिथियों को, बच्चों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और एक कथा आप लोगों को सुनवाऊंगा। 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक नंदनी नगर महाविद्यालय में एक कथा का आयोजन मैंने किया है। कथा का विषय है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान। कथा का विषय है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान। कथा का विषय है सनातन। कथा का विषय है राष्ट्र। और मेरे बच्चों, उस कथा में जैसे यहाँ पर हमें मान लीजिए ये मंच है, 25,000 लड़कियां एक तरफ बैठेंगी। कितना? 25,000। दूसरे तरफ 25,000 लड़के बैठेंगे, यानी 50,000। सबके खाने पीने रहने की व्यवस्था होगी और हमारे जैसे बुढ़े सब अगल बगल बैठेंगे। सामने केवल बच्चे बैठेंगे, बच्चियां बैठेंगी। कम से कम 1 लाख लोग प्रतिदिन उस कथा को सुनेंगे और जानेंगे। क्या जानेंगे? कि दुनिया में हम आए क्यों हैं, हम आए हैं तो हमें करना क्या है। ये रितेश्वर जी महाराज के द्वारा कथा होगी। कथा का विषय है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोगों को भी सूचित किया जाएगा और बड़े बच्चों को मत बुलाना और टोपी वाले को तो कतई मत बुलाना। जो बच्चे यहाँ बैठकर शरीर यहाँ है और मन वहाँ है, ऐसे बच्चों को नहीं लाना है। जो बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उनको लाना है। मेरे बच्चों, ये हमारे लिए एक खुशी का समय है कि हमें आजाद हुए 79 वर्ष हुआ, लेकिन दुख का समय है कि हम 700 वर्ष गुलाम रहे। क्यों रहे? क्यों रहे? ये सोचने का समय। आज भी राजनीति कुछ इसी तरीके से चल रही है। हमारे देश के कई नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहता मेरे बच्चों, कई नेता हैं जो संविधान पर विश्वास नहीं करते। मेरे देश के कई नेता हैं जो अपनी सेना पर विश्वास नहीं करते। मेरे देश के कई नेता हैं जो चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते। मेरे देश के कई नेता हैं जो न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते। यानी उनके भाषण हमें तो बुरे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अच्छे लगते हैं। उनके भाषण हमें तो बुरे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अच्छे लगते हैं। और ऐसी ही जब विचारधारा थी, सब होते हुए, सक्षम होते हुए भी हम 700 वर्ष गुलाम रहे। हमारी बहनों बेटियों को अपमानित किया गया। हमारे साथ क्या क्या कुकर्म नहीं हुआ, और ये इसलिए हुआ कि हम में फूट पड़ी थी। कभी समय आएगा, अच्छा माहौल होगा तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। फिलहाल खुश रहिए, मस्त रहिए, मौज में रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, खेलिए, कूदिए, उड़िए आसमान में, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने माता के पिता की जो आपकी परिस्थिति है उनका ध्यान करिए, कैसे बाहर निकलना है उसका ध्यान करिए और टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमको, देखो हम कोई टेंशन नहीं लेते, मौज करते हैं एकदम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही है वही जो रामचरण चिराखा, वही है वही जो राम रच राखा, और को कर तरक पढ़ावे शाखा। बस करना क्या है, जब बुरा विचार आवे तो उससे दूरी बना लेना है, और जो अच्छा विचार आवे उसको नोट कर लेना है। मतलब अच्छे रास्ते पर चलना है, जो गुरु बतावे उस रास्ते पर चलना है, जो अच्छा दोस्त बतावे। अच्छा दोस्त कौन? जो आपको भटकने से बचा ले, वही अच्छा दोस्त। और बुरा दोस्त कौन?
जौन कहे आओ नहीं लीन जाए, वह बुरा दोस्त, अच्छे बुरे यही भरा पड़ा है। अब आपको विचार करना है कौन अच्छी सलाह दे रहा है, कौन बुरा सलाह दे रहा है। इसी बात की तो पढ़ाई है। और किस बात की पढ़ाई है? अब बाबर के दादा मर गए, हमसे क्या मतलब, मरना हो मर गए, हम बाबर को पढ़कर क्या करें, हुमायूं पढ़कर क्या करें? हमको तो अब पढ़ना है कि हम हैं कौन, मेरे माता पिता हैं कौन, मुझसे क्या चाहते हैं। वो वही चाहते हैं जो मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे अच्छाई के मार्ग पर जाना है। माता पिता के सपनों को पूरा करना है। मुझे अच्छा बिटिया बनना है, मुझे अच्छा बेटा बनना है। लेकिन इधर उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम उम्मीद। भगवान ने भला करा। लेकिन चलिए, सिरजे रहे कहूं सबका। तो मेरे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कथा सुनने आना है, लेकिन केवल जिसको सुनना है उसी को आना है, क्योंकि कथा सुनने वालों की कमी नहीं है। इतनी भीड़ होगी कि हम जगह नहीं दे पाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत से लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हर जात के आ रहे हैं, किसी को रोक नहीं है। एक तरीके से देखोगे तो एक नया मेला लगने जा रहा है, अयोध्या की धरती पर, नंदनी की धरती पर और गोंडा की धरती पर। कथा का विषय है युवा, कथा का विषय सनातन, कथा का विषय है राष्ट्र। अब क्या क्या बताऊं। आज जिसने मनु का मुंह नहीं देखा वो मनु को गाली देने का काम करता है। यही समय हमें जानना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।